वॉइस आ रही है? ठीक है. टुडे वी विल स्टार्ट कंजक्शन. आवर न्यू टॉपिक विच इज कंजक्शन. क्या होता है कंजक्शन? एनीबडी इज नोइंग अबाउट कंजक्शन? क्या होता है कंजक्शन? पता है हम में से किसी को कि क्या होता है? इसको हम कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं. अभी आ रही है? कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे कि आइदर और, जैसे कि नाइदर नॉर. ये सारे वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. जब भी हम लोगों को दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना होता है, तो जो वर्ड हम लोग बीच में यूज करते हैं ना, वो वर्ड हमारा होता है कंजक्शन. जैसे कि सो दैट, जैसे कि आइदर और, जैसे कि नाइदर नॉर. अब हम लोग इन सब वर्ड्स को यूज कैसे करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, कहाँ इनका प्रॉपर यूज है, वो हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. गॉट इट? आया समझ के अंदर? लिख लिया, नोट कर लिया इसको? फिर हम डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे. फास्टली डू इट. डन? हो गया? चलो, डेफिनेशन क्या है हमारी कंजक्शन की? कनेक्टिंग वर्ड्स जो है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं. लेकिन डेफिनेशन के अंदर क्या आएगा हमारे पास में? कंजक्शन इज अ वर्ड. क्या लिखेंगे हम लोग? अ कंजक्शन इज अ वर्ड which joins two or more than two words, phrases, clauses, और sentences. पास से डेफिनेशन लिखो, फिर हम लोग इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं. इज इट विजिबल टू एवरीबॉडी? PHRASES, phrases, words, phrases, clauses और sentences. Lock the door. Done? Do it fast. फ्रेजेस के बाद में क्लॉजेस और सेंटेंसेस. एक एग्जाम्पल करें.
अगर एक एग्जाम्पल से समझे कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं और कंजक्शन क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से, तो एग्जाम्पल हमारे पास में आएगा ही टुक अ मेडिसिन, ही टुक अ मेडिसिन, और दूसरा सेंटेंस है मेरे पास में ही वॉज इल। दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस का मतलब हमें समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस है। सेंटेंसेस क्या है? ही टुक अ मेडिसिन, ही वॉज इल, उसने दवा ली, वो बीमार था। इन दोनों सेंटेंस को मैं जोड़ सकती हूँ और एक सेंटेंस बना सकती हूँ, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, शॉर्ट एंड सिंपल, है ना। अब मैं इसको एक सेंटेंस कैसे बनाऊंगी, इसको इतना लेंदी ना लिख करके कौन सा ऐसा वर्ड यूज कर लूँ जिससे ये एक सेंटेंस बन जाए, बोलो। बिकॉज, ओके, लेकिन बिकॉज तो रिजल्ट बताता है। बिकॉज ही वॉज इल, एक्चुअली नॉट। अच्छा, अगर मैं कोई वर्ड यूज करूंगी इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? वो वर्ड क्या कहलाएगा? कंजक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास के अंदर इसका अगर मैं हिंदी मीनिंग निकालूं तो क्या हिंदी मीनिंग है? ही टुक अ मेडिसिन, ही वॉज इल, उसने मेडिसिन ली, क्या कारण था? क्यों ली? क्योंकि वो बीमार था। बिना बीमार हुए तो कोई मेडिसिन नहीं लेगा ना, ठीक है। आपने क्या बोला था, क्या आएगा? बिकॉज आएगा। बिकॉज क्यों आएगा? बिकॉज क्यों आएगा? कारण बता रहा है ना, मैंने क्या बोला, कारण बताएगा तो फिर तो बिकॉज आएगा, है ना। ही टुक अ मेडिसिन बिकॉज ही वॉज इल। यहाँ पे एक और चीज आ सकती है जो ये है देयरफॉर, जो ये है सो। तब क्या हो जाएगा? ये वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा, ही वॉज इल सो ही टुक अ मेडिसिन, ही टुक अ मेडिसिन बिकॉज ही वॉज इल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं उन वर्ड्स को हम लोग कंजक्शन बोलते हैं, और बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड, एक ऐसे वर्ड्स है कंजक्शन विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंसेस। तो हमको डेफिनेशन से समझ आ रहा है कि हमारे पास में कंजक्शन क्या है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं हमको समझ आ रहा है, टॉपिक समझ आ रहा है। हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी लिया कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें कि कंजक्शन क्या है, तो दो सेंटेंसेस है मेरे पास में, दो सेंटेंसेस को मुझे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने वाला जो वर्ड होता है वो कंजक्शन होता है। अब यहाँ पे बिकॉज भी आ सकता है, देयरफॉर भी आ सकता है, सो भी आ सकता है, और भी हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़े थे, आइदर और, नाइदर नॉर, सो दैट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंगल सेंटेंस बनाता है, ठीक है। लेकिन वो वर्ड्स को हमको कहाँ, कौन से कंडीशन पे यूज करना है, वो अब हम रूल बाय रूल से पढ़ेंगे, ठीक है। सो डन विद इट। एग्जाम्पल हो गया सबका? फास्टली डू इट, फिर अपन देखते हैं कि कौन से 3 रूल्स पे कंजक्शन काम करता है। हो गया? चलो, कंजक्शन 3 रूल्स पे काम करता है। वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं? वो 3 रूल्स है, एक तो पेयर, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल है बैलेंसिंग, और जो हमारा थर्ड रूल है इन्वर्जन। अगर हमको ये तीनों रूल्स क्लियर है तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड हमको कौन से सेंटेंस पे
यूज करना है टू कनेक्ट दैट सेंटेंसेस एंड टू मेक दैट सेंटेंस and to make that sentence easy. हो गया? स्टार्ट करें पेयर से कि पेयर क्या होता है. हेडिंग डालो फटाफट. पेयर. हम एक टेबल से पेयर को क्लियर करेंगे. ठीक है. अगेन मैजिकल वर्ड्स बताती हूं. सिर्फ लर्न करने हैं मैजिकल वर्ड्स को और देखने हैं, उन्हीं से हमारी सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. मेक अ टेबल फटाफट एंड विल गो थ्रू द मैजिकल वर्ड्स. लास्टली हमने मैजिकल वर्ड्स किस में किए थे? वर्ब्स में किए थे. बोथ, एंड, सबसे पहला वर्ड. सेकेंड, हार्डली, scarcely. When. The third one, no sooner, then. No sooner, then. THAN. ऊपर नीचे मत लिखना, सामने सामने लिखना. आइदर के साथ में पेयर में क्या आता है? आइदर और. वेरी गुड. नाइदर. वेरी गुड. ये पेयर्स तो हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग बहुत ही नॉर्मली इनको यूज करते हैं. बहुत ही नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ना इन पेयर्स को. मतलब क्या है पेयर्स का? क्या मतलब है पेयर्स का? समझ आया हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं? हम लोग ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेयर्स इन द सेंस कि जहां जहां आइदर आएगा वहां वहां और भी आएगा, जहां जहां नाइदर आएगा वहां वहां नॉर भी आएगा. तो अगर ये चीज हमको पता है तो इसका मतलब कि हम जो ये और ये और ये पढ़ रहे हैं इसका मतलब भी सेम ही है. आ रही है मेरी बात समझ में? जहां जहां बोथ आएगा वहां वहां क्या आएगा? एंड आएगा. जहां जहां हार्डली और स्केर्सली आएगा वहां वहां क्या आएगा? व्हेन आएगा. और आगे करते हैं. वेदर और नेवर के साथ भी और आता है. एस के साथ में एज आता है. सो के साथ में एज आता है. लीस्ट के साथ में शुड आता है. तुम लोग नीचे ही लिखना. मैं नेक्स्ट यहां पे लिख रही हूं पेयर्स. दो ऑल दो के साथ में क्या आता है? दो या फिर ऑल दो. येट. नथिंग एल्स, नोबडी एल्स. नथिंग एल्स, नोबडी एल्स. यस. कौन सा? हाँ, बोथ का ही पार्ट है. नहीं 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 नहीं, तुम लोगों को यहीं से नीचे से लिखना है. नोबडी एल्स या फिर नथिंग एल्स, दोनों में से कोई भी आए तो हमको पेयर कौन सा यूज करना है? बट यूज करना है. गेटिंग माई पॉइंट? वेरी गुड.
अभी क्लियर हो रहा है कौन सा किसका पेयर है? चलो फास्टली नोट इट डाउन, फिर समझते हैं कि क्या है ये। चलो एक एग्जाम्पल देखें, देखें एक एग्जाम्पल, या फिर यू पीपल आर डूइंग डन? चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस पेयर से ही मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं। वो एग्जाम्पल ये है, रवि वॉज either watching a movie or a serial। कैसे यूज कर रही हूं मैं पेयर को, कैसे यूज कर रही हूं मैं, बोलो। हाँ ये एग्जाम्पल है, बताती हूं, समझाती हूं। यहाँ पे आइदर आया तो यहाँ पे और भी आया है। अच्छा ये क्या दो अलग अलग सेंटेंसेस थे जिसको मैंने जोड़ने की कोशिश करी बाय द हेल्प ऑफ पेयर वर्ड्स, और वी कैन से मैजिकल वर्ड्स। हाँ हाँ, मैंने क्या बोला, मेरे पास में दो सेंटेंसेस थे, रवि वॉज वॉचिंग अ मूवी, और दूसरा सेंटेंस क्या था मेरे पास में, दूसरा था रवि वॉज वॉचिंग अ सीरियल। ठीक है, मैंने क्या किया, कनेक्टिंग वर्ड्स की हेल्प से दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। यही किया मैंने पेयर वर्ड्स को यूज किया कंजक्शन के अंदर, और व्हाट आई डिड, आई जॉइन दीज टू सेंटेंसेज इनटू दी वन, है ना। तो ऐसे हम लोग कनेक्टिंग पेयर्स का यूज करते हैं। कनेक्टिंग पेयर्स समझ में आया? चलो यहीं से तुम्हें दूसरा वाला कंसेप्ट और दूसरा वाला रूल समझाती हूं, जो हमने क्या लिखा था, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग लिखा था। चलो जरा हेडिंग डालना, तो बैलेंसिंग रूल नंबर 2। इसी सेंटेंस से हम लोग पढ़ लेंगे कि बैलेंसिंग क्या होता है। डाल दी हेडिंग? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब हम दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो कौन सा सेंटेंस कहां तक कॉमन है और कहां पे हम लोगों को कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रबल होगा जब हम सारे के सारे रूल्स कंजक्शन के अंदर पढ़ लेंगे। तो वो हमको सॉर्टेड करने में रूल नंबर 2 यूजफुल होता है। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, बैलेंसिंग यूज करो।
कैसे यूज करो? रवि वॉज वॉचिंग अ मूवी. द सेकेंड वन इज रवि वॉज वॉचिंग अ सीरियल. कहां तक सेंटेंस कॉमन है? कहां तक सेंटेंस कॉमन है? अच्छा, अगर मुझे कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं तो मैं यहां तक सेंटेंस को कॉमन ले लेती हूं. रवि वॉज वॉचिंग, रवि वॉज वॉचिंग. मेरा सेंटेंस बैलेंस हो चुका है. अब जो मुझे पेयर वर्ड यूज करने हैं वो पेयर वर्ड यहां यूज करने हैं. फर्स्ट वाला यहां, सेकंड वाला यहां. आ रहा है समझ में कि पेयर वर्ड्स कैसे यूज करते हैं और बैलेंसिंग क्या होता है? जब भी हमको दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोगों को वो जोड़ना कैसे है. तो पेयर वर्ड्स हमने देख लिया एज मैजिकल वर्ड्स कैसे वर्क करते हैं, किसका क्या पेयर है. अब हमारा सेकंड रूल होता है बैलेंसिंग. जब तक हम लोग बैलेंसिंग नहीं सीखेंगे हमको पेयर वर्ड का यूज करना नहीं आएगा कि हमको पेयर वर्ड्स को कहाँ यूज करना है. तो कहाँ यूज करना है उसके लिए हम लोग बैलेंसिंग वर्ड, बैलेंसिंग रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं. सेंटेंस को बैलेंस करना सीख जाओ. जहां जहां तक सेंटेंस कॉमन है उस चीज को हटा दो. उसके बाद हम लोगों को यहां पे पेयर वर्ड यूज करना है. जैसे मैंने जो सेंटेंस लिखा था एग्जाम्पल के अंदर, वो सेंटेंस क्या था? रवि वॉज वॉचिंग आइदर अ मूवी, और सेकंड वाला मैंने कहा लिखा था? और अ सीरियल. ऐसा ही लिखा था मैंने. अब समझ आया वो सेंटेंस कहां से आया था, कैसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं? आ रहा है समझ के अंदर? ठीक है, ये था हमारा रूल नंबर सेकंड, बैलेंसिंग. फास्टली नोट डाउन करो. एक और सेंटेंस दूं, बैलेंस करोगे? चलो. Okay, the next example is, I am giving you one example, you people have to solve it, right? बैलेंसिंग रूल पढ़ लिया हमने. चलो एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं जो आप लोग मुझे करके बताओगे. अ मॉर्निंग वॉक. इज गुड. फॉर द बॉडी. दूसरा सेंटेंस है अ मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर द माइंड. नाउ बैलेंस दिस सेंटेंस एंड यूज द पेयर वर्ड्स. दोनों रूल्स को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है. कैसे अप्लाई करोगे? फास्टली मुझे करके बताओ, जैसे हमने लास्ट सेंटेंस लास्ट एग्जाम्पल किया था.
हो गया? करा सबने? सबसे पहले मुझे ये बताओ कौन सा पेयर वर्ड यूज करा है यहाँ पे? हाँ, बोथ एंड यूज किया है। अच्छा, और कोई जिसने कुछ और यूज किया हो? और कोई जिसने कुछ और यूज किया हो? क्या सेंटेंस बनाया वृंदा तुमने? अ मॉर्निंग वॉक इज गुड, और कहां तक बैलेंस किया ये मुझे बताओ। ओके, अच्छा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बैलेंस है ना वो गुड तक होगा। आ रहा है समझ के अंदर? अगर आप लोगों ने बोथ और एंड का यूज किया है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से मैं नॉट ओनली का भी यूज कर सकती हूँ और बट का भी यूज कर सकती हूँ। ये भी मैंने लिखवाया था कि सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी अच्छा है, ऐसा भी मैं यूज कर सकती हूँ। सी, यूज करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन कहाँ यूज करना है दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू कवर, जो हमको बैलेंसिंग से पता चलेगा। ठीक है, अगर हमारी बैलेंसिंग करेक्ट है तो वर्ड्स हमने कौन से यूज करे हैं दैट इज तो सेंटेंस पे मैटर करेगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो हमारी बैलेंसिंग सीखना हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे हम लोग कंजक्शन को के नंबर लूज कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? चलो, हमको समझ आया, हमको ये समझ आया कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। क्या आंसर आएगा? अ मॉर्निंग वॉक इज गुड नॉट ओनली फॉर द माइंड बट फॉर द बॉडी ऑल्सो, ऐसा भी लिख सकती हूं मैं। और द मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर बोथ। अगर हम बोथ और एंड का यूज करते हैं तो हम लोग यहां तक भी जा सकते हैं। फॉर बोथ द बॉडी एंड द माइंड। ये हमारा कहां पे डिपेंड करेगा? ये हमारा यहां पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा पेयर वर्ड यूज कर रहे हैं। आ रहा है मेरी बात समझ के अंदर? अब हमारा नेक्स्ट क्या रह गया है? इन्वर्जन रह गया है। हाँ, रूल नंबर 3, इन्वर्जन। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है कि जब भी हेडिंग डाल दी, इन्वर्जन जो कि हमारा रूल नंबर 3 है। इन्वर्जन क्या बोलता है? देयर आर सम कंजक्शंस इफ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस तो इन्वर्जन इज नेसेसरी। कुछ वर्ड है कंजक्शन के जो अगर शुरुआत के अंदर आ जाए सेंटेंसेस के तो वहां ये जो इन्वर्जन वाला रूल है ना वो अप्लाई होना नेसेसरी है। नेसेसरी का मतलब करना ही है, अदरवाइज वो आपका एरर में काउंट होगा। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो अगर स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस पे आ जाए तो हमको कौन सा उसका इन्वर्जन वाला रिप्लेसमेंट यूज करना है, या साथ में जो भी इन्वर्जन पेयर आएगा वो यूज करना है, वो हम इस रूल के अंदर देखेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिसकी अगर स्टार्टिंग हो गई सेंटेंस से तो कोई भी वर्ड उसके साथ के अंदर एज अ पेयर नहीं आ सकता। आ रही है मेरी बात समझ के अंदर? हमने कुछ पेयर लिखे थे, नो सूनर के साथ में देन लिखा था, और हमने लिखा था हार्डली और स्केर्सली उसके साथ में व्हेन, ये लिखे थे हमने। नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली के साथ में कोई भी इन्वर्जन पेयर नहीं आता है। अगेन हम लोग जो वर्ड्स है उनको एक बार लिख लेते हैं। नो सूनर,
के साथ में हमारे पास में आएगा देन। हार्डली और स्केर्सली। देन, THEN, देन THEN, देन सॉरी। हार्डली और स्केर्सली के साथ में हमने क्या यूज करना है? नेवर, सेल्डम, नेवर, seldom, barely और rarely, इन सब के साथ में नो पेयर आएगा। डन? अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास डैश द स्टूडेंट्स स्टूड अप। क्या आएगा? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वर्जन क्या बोलता है? इन्वर्जन ये बोलता है कि जब भी नो सूनर से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, तो विच वर्ड वी विल गोइंग टू यूज? देन यूज करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ के अंदर? एज सून एज के साथ में भी कोई पेयर यूज नहीं होता। हो गया? ओके। अब हमारे पास में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एज और एज, सो एज, जो हमने पेयर्स के साथ में करे थे। जैसे कि हम लोग वृंदा जब एग्जाम्पल कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि बट और किसका यूज किया था हमने? एंड का। और मैं बोल रही थी नॉट ओनली का यूज और ऑल्सो का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिनका मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन उनको हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं वो डिफरेंस अब हम लोग पढ़ेंगे। आ रही है मेरी बात समझ के अंदर? सो डैट का क्या डिफरेंस होता है, एज सो एज का क्या डिफरेंस होता है, ये सारे वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। इवन इफ का क्या होता है, अनटिल और टिल का क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एज और फिर सो एज। कर दो सर।